Good morning students. Welcome to the TSN class ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास है सेकेंड। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण में से चैप्टर 8 जिसका शीर्षक है विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण फर्स्ट हम समझते हैं कि विशेषण होता क्या है, विशेषण किसे कहा जाता है। विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, जैसे कि फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं संज्ञा और सर्वनाम, तो उससे आगे है अब विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब संज्ञा में क्या आते हैं, सभी नाम आते हैं। विशेषण सर्वनाम जो हम शब्द उन नामों की जगह इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो होते हैं सर्वनाम। यानी कि नामों की और उनकी जगह जो आने वाले शब्द हैं उनकी जो विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। लाल सेब, तो सेब कैसा है, लाल, यानी कि सेब की विशेषता है कि वह लाल है। नीली कमीज, यहाँ कमीज की विशेषता है कि उसका कलर नीला है। ऊंचा पर्वत, पर्वत की विशेषता है वह ऊंचा है। मीठा आम, आम तो है, आम खट्टे भी होते हैं मीठे भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो पिक्चर में हमें आम दिखाया गया है वह है मीठा, यानी कि इसकी विशेषता है आम मीठा है। आम की विशेषता है कि वह मीठा है। बहादुर सिपाही, सिपाही कैसा है, डरपोक नहीं है, वो कैसा है, बहादुर है, तो बहादुर होना उसकी विशेषता है। दो पुस्तकें, अब ये देखिए ये संख्या में आ जाता है, दो पुस्तकें, पुस्तक एक हो तो वो एक उसकी विशेषता हो जाता है, लेकिन यहाँ पुस्तकें कितनी है, दो है, तो दो पुस्तकें यानी कि दो इसकी विशेषता है। सेब कैसा है, लाल है। कमीज कैसी है, नीली है। पर्वत कैसा है, ऊंचा है। आम कैसा है, मीठा है। सिपाही कैसा है, बहादुर है। और पुस्तकें कितनी हैं, दो हैं। यानी कि लाल, ऊंचा, नीला, मीठा, बहादुर तथा दो शब्द क्रमशः सेब, पर्वत, कमीज, आम तथा पुस्तकों की विशेषता बता रहे हैं। यानी कि जो हमें ऊपर पुस्तकें दिखाई दी गई हैं, जो चीज़ें हैं, जो भी हमको दिखाया गया है, उन सब वस्तुओं की ये विशेषताएं हैं। जैसे सेब लाल है, आम मीठा है, कमीज नीली है, सिपाही बहादुर है, पर्वत ऊंचा है और किताबें दो हैं। ये इनकी विशेषता है, ये शब्द विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जो शब्द इनकी विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहते हैं। वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेष सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं, कोई भी वस्तु हो, हर चीज़ की कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। अब जैसे आपको पहले ही दिखाया गया है, जैसे आम, ये जो सेब है वो लाल है, ये इसकी विशेषता हो गई। आम मीठा है, इसकी विशेषता हो गई। और पेड़ है, पेड़ हमको क्या देता है, वो छाया देता है, वह उसकी विशेषता है ना। सूरज क्या है, हमको धूप देते हैं, सूरज देता, तो वो उसकी विशेषता है। यानी कि जिस चीज़ से हमें जो चीज़ मिल रही है या जो चीज़ वो हमको दे रहे हैं या जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है, जैसे सेब जो है वो लाल है, ये हमको दिखाई दे रहा है, तो ये इन चीज़ों की विशेषता हो जाती है। आओ दोहराए, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि जो इन चीज़ों की विशेषता बताते हैं, जिन सब शब्दों से हमें संज्ञा और सर्वनाम यानी कि नामों की और नाम की जगह आने वाले शब्दों की जो विशेषता हमको पता लगती है, उसके बारे में हमको
ज्ञान होता है उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। लाल, चार, सुंदर, मीठा, बहादुर, गर्म, लंबा आदि शब्द विशेषण है, यानी कि यहाँ हमें किसी न किसी चीज़ की विशेषता इसके द्वारा दिखाई दे रही है। देखिए, अब हम अभ्यास करते हैं इसका, इस चैप्टर का विशेषण किसे कहते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट बता दिया मैंने कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? अब हर परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, और जैसे कोई ऐसे संयुक्त परिवार होते हैं उसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, उसमें 10 और 12 भी होते हैं, है ना। ये तो परिवार के हिसाब से ही होगा। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। मीठा, मीठा, खट्टे, कड़वा, अच्छे, सुंदर। सेकंड साइड लिखा है करेला, फूल, आम, अंगूर, दोस्त। अब देखिए, मीठा, मीठा क्या होगा, आम। खट्टे, खट्टे क्या होंगे, अंगूर। कड़वा, करेला। अच्छे, दोस्त, और सुंदर, फूल। नेक्स्ट देखिएगा, मछली में से छांटकर विशेषता बताने वाले शब्दों से खाली स्थान भरिए। अब देखिए, जो फिश बनी है, फिश में क्या क्या वर्ड दिए गए हैं, हरा, 10, स्वच्छ, स्वादिष्ट। हमें डैश पानी पीना चाहिए, तो हमें कैसा पानी पीना चाहिए, हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। मेरे पास डैश कमीजें हैं। अब कमीजें 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन फिश में हमको कौन सी संख्या दी गई है, 10, तो मेरे पास 10 कमीजें हैं। तोते का रंग डैश है। अब तोता कैसा होता है, हरा, तो तोते का रंग हरा है। मेरी मम्मी डैश भोजन बनाती है, तो सभी की मम्मा कैसा भोजन बनाती है, स्वादिष्ट भोजन बनाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, कुछ शब्द और दिए गए हैं। इसमें निराला प्रसिद्ध कवि थे। जो निराला कवि है वो कैसा है, प्रसिद्ध कवि है। हमारे गणित के अध्यापक बड़े कठोर हैं। अब उनकी क्या विशेषता है कि वह बहुत ज़्यादा कठोर है। यह कुर्सी तो पुरानी है। अब कुर्सी की क्या विशेषता है कि वह पुरानी है। कुर्सी की क्या विशेषता हुई कि वह पुरानी है। मेरी सफ़ेद कमीज है। कमीज कैसी है, सफ़ेद है, तो कमीज की विशेषता होगी कि वह विशेष है। मम्मी ने 2 किलो टमाटर खरीदे, यानी कि मम्मी ने कितने टमाटर खरीदे, 2 किलो। तो यहाँ विशेषता क्या आ गई, टमाटर कितने हैं, 2 किलो, तो टमाटर की विशेषता हो गई कि वह 2 किलो है। हम सब भारतीय हैं। हम सब की क्या विशेषता है कि हम भारतीय हैं। यह घोड़ा तेज भागता है। अब यहाँ घोड़े की क्या विशेषता है कि वह तेज भागता है। तो घोड़ा कैसे भागता है, घोड़ा तेज भाग रहा है। तो अभी आज हमने किस चैप्टर का अध्ययन किया, हमने विशेषण चैप्टर का अध्ययन किया। तो इसमें आपको जैसे मालूम है विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। और कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, हर चीज़ की कोई ना कोई, वो सजीव है, निर्जीव है, हर चीज़ की कोई ना कोई विशेषता ज़रूर होती है। चाहे तो वो अच्छी है, चाहे वो खराब है, कुछ ना कुछ तो उसमें विशेषता रहेगी ही, है ना। जैसे आम मीठा है तो आम की विशेषता क्या होगी कि वह मीठा है, और अंगूर खट्टे हैं तो अंगूरों की विशेषता है कि वह खट्टे हैं। लोमड़ी चालाक है, यानी कि लोमड़ी की विशेषता क्या हुई कि वह चालाक है। कोयल मीठा गाना गाती है, यानी कि कोयल की क्या विशेषता हुई कि वह मीठा गाना गाती है, उसकी विशेषता है कि वह मीठा गाना गा रही है। तो
आज हमने कौन से चैप्टर का अध्ययन किया? विशेषण चैप्टर का हमने अध्ययन किया है। आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इसकी बुक एक्टिविटी प्लस क्वेश्चन आंसर करेंगे और अपना जो आपका PDF आ रही है वो वर्क आप कंप्लीट रखेंगे। और जैसे ही 16 दिसंबर को आपकी स्कूल रीओपन हो रहे हैं, उस समय आपकी ये कॉपीज चेक की जाएगी। तो सभी बच्चों को अपना काम कंप्लीट रखना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।